हेलो एवरीवन, देखिए अब ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड पाथ डिफरेंस देखते हैं। देखो इसका जो ग्राफ है, देखो आपको लग रहा है कि जैसा हमने किया था इंटरफेरेंस वाले में वैसा ही डिफ्रैक्शन वाले में भी बन रहा है, लेकिन वहां पर अगर आप इंटरफेरेंस वाले में देखें तो वहाँ पैटर्न बनते थे, वो इंटेंसिटी सेम होती थी ब्राइट की, ठीक है ना, ये वाले भी ऊपर ही बनते थे। लेकिन यहाँ पर ये क्या हो रहे हैं, देख रहे हो आप, कम हो रही है इनकी ब्राइट वालों की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। देखो इंटेंसिटी ये मैक्सिमम है, फिर क्या हो रहा है, देखो कम होती जा रही है, फिर यहाँ भी कम हो गई, यहाँ भी कम, एंड सो ऑन कम होती चली जाएगी, सेम इधर हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपने अगर इंटरफेरेंस वाले में देखा हो, वहां पर ऐसा ग्राफ नहीं होता था, वहां पर क्या होता था, ये भी इंटेंसिटी मैक्सिमम वाले ही बनते थे, इधर वाले भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, डिफ्रैक्शन के केस में क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती जाती है। क्लियर। अभी जो आपने देखो पार्ट डिफरेंस किए थे, उसमें आपने सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा वाले केस किए थे अभी इससे पिछले टॉपिक में, ठीक है। तो सेकेंडरी मैक्सिमा वाले देखो किस पे आए थे आपके पास, सेकेंडरी मैक्सिमा देखो जरा, मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। ये देखो सेकेंडरी मैक्सिमा वाले जो थे आपके पास 3 लैम्डा/2 और 5 लैम्डा/2 एंड 7 लैम्डा/2 पे आते थे, ठीक है। और एक जीरो वाला केस तो रहता ही था हमारे पास, ठीक है। वो तो क्या था, हमारा सेंट्रल ब्राइट था, जो कि हमने यहाँ पर ऊपर लिखा भी था अगर याद हो आपको। यहाँ पर देखो, ये O इज अ पॉइंट ऑन अ स्क्रीन एट डिस्टेंस D सच दैट द वेव्स फ्रॉम A एंड B रीच एट सेम डिस्टेंस। A और B से यहाँ जो वेव्स रीच करेंगी वो क्या होंगी, सेम डिस्टेंस पे होंगी और सेम फेज पे होंगी। तो O इज अ सेंट्रल ब्राइट, तो O क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट बनेगा। यानी कि यहाँ पर जो आपके पास जो पाथ का डिफरेंस है वो क्या है, जीरो है, क्योंकि A से भी रीच करेगी लाइट और B से भी, तो वो क्या है, सेम पाथ होगा। तो जो पार्ट डिफरेंस होगा वो क्या होगा, यहाँ पर जीरो होगा। तो जीरो वाले में भी ब्राइट का केस होता है, वो तो सेंट्रल ब्राइट हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमा वाले केस देख लो, ये किस पे बनते हैं आपके पास, जो ब्राइट बनते हैं 3 लैम्डा/2, 5 लैम्डा/2 एंड 7 लैम्डा/2। और सेकेंडरी मिनिमम डार्क वाले जो बनते हैं वो किस पे बनते थे, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा पे, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते थे, ठीक है। चलो अब ग्राफ में ही चलते हैं वहीं पर ही। देखो यहाँ ग्राफ में भी यही चीज़ आपको पता चलती है। देखो सेंट्रल जो मैक्सिमा यानी कि सेंट्रल जो ब्राइट है वो तो यहाँ पर हो रहा है, जीरो पार्ट डिफरेंस है इसका, ठीक है ना। तो ये देखो ये वाला हो गया आपका सेंट्रल ब्राइट, सबसे ज़्यादा ब्राइट यही रहता है, ठीक है। उसके बाद जो होती है इनकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो देखो जरा सेकेंडरी मैक्सिमा आपने देखा है किस किस पे बना था, 3 लैम्डा/2 पे, देखो 3 लैम्डा/2 पे भी हो रहा है ब्राइट, और 5 लैम्डा/2 पे भी ब्राइट है, फिर 7 लैम्डा/2 पे भी ब्राइट है, सेम इधर नेगेटिव में भी चलेगी ये चीज़, ठीक है। और सेकेंडरी मिनिमा आपने देखा है वो किस पे चला था, लैम्डा पे, 2 लैम्डा 3 लैम्डा, इस तरीके से चला। तो ये यानी कि डार्क वाले केस है, इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो हो रही है, लैम्डा ये देख लो 2 लैम्डा और ये 3 लैम्डा, सेम इधर माइनस में भी यही चीज़ है, ठीक है। तो ये लिख रखा है यहाँ पर, पॉइंट O कॉरस्पॉन्ड्स टू द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा यानी कि सेंट्रल ब्राइट, एंड जब पोजीशन है जो -3 लैम्डा, 2 लैम्डा, -लैम्डा, ये वाले -लैम्डा, -2 लैम्डा, -3 लैम्डा, और इधर से हम देखें अगर लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ये कौन से हैं, हमारे सेकेंडरी मिनिमा वाले हैं यानी कि डार्क वाले हैं। और जो पोजीशन है हमारे पास यहाँ 3 लैम्डा/2, 5 लैम्डा/2 एंड 7 लैम्डा/2, वो क्या है आपके सेकेंडरी मैक्सिमा वाली पोजीशन है यानी कि ब्राइट वाली पोजीशन है। और ये माइनस वाली भी सेम इधर आप लिख सकते हो कि -3 लैम्डा/2, -5 लैम्डा/2 एंड -7 लैम्डा/2 पे भी क्या है आपके यहाँ पर सेकेंडरी मैक्सिमा है। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आई है ये चीज़, ठीक है। तो ये ग्राफ कर लेना, इंटेंसिटी और पार्ट डिफरेंस के इन बिटवीन वाला है ये आपका ग्राफ, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। ये जो सेंट्रल मैक्सिमम है ये हमारे पास, ठीक है, इसकी विड्थ हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।